नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। भूतपूर्व सैनिक अधिनियम 2018 में संशोधन करवाने की मांग। ओबीसी वर्ग के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर सोमवार को ओबीसी आरक्षण के संबंध में एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगदीश सारण व विशाल जाखड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ज्ञापन में बताया कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2018 को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम 1988 परिवर्तन कर लागू की गई है, जिससे ओबीसी पुरुष वर्ग की अधिकतर सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के नए पुरुष बेरोजगारों को नए के बराबर नियुक्ति मिल रही है। ज्ञापन में ओबीसी वर्ग ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लेकर पूर्वरत व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह ज्ञापन दिया है। जो वसुंधरा सरकार ने 17/4/18 को जो एक कानून बनाया, वो ओबीसी के छात्र जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मौत का फरमान था। हमारे लिए मौत का फरमान है। 4-4 साल हो गए हमें बैठे हुए। किसी भर्ती में नए के बराबर सीटें आ रही है और किसी में आ रही है तो 600 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें 5 सीटें, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। जो 21% आरक्षण है, हालांकि 27 होना चाहिए लेकिन 21 रखा है। अब 21 को तो पूरा करें सरकार, यही हम मांग करते हैं। पूरे छात्र संगठन जितने भी हैं, हम यही मांग रखते हैं कि 17/4/2018 का बनाया हुआ कानून गवर्नमेंट वापस ले, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर न करे। युवा इस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण वर्ष 2018 से लगभग समाप्त सा ही हो गया है, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिकों का कोटा था वो ओबीसी के सामान्य वर्ग के कोटे में शामिल कर दिया गया है। कुछ वैकेंसी तो इस प्रकार की आई हैं जिनमें पूरी की पूरी सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवंटित हो गई और ओबीसी के वर्ग के जो नए छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनमें एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ की टॉपर और सेकंड टॉपर का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जब भूतपूर्व सैनिकों के लिए गवर्नमेंट ने आरक्षण निर्धारित किया है तो उसको ओबीसी में मर्ज क्यों किया? क्योंकि भूतपूर्व सैनिक 90% ओबीसी वर्ग से आते हैं। जब उनके कोटे को सामान्य ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया तो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों का भविष्य एकदम चौपट हो गया है। वे कितने आस से, कितने उनके जो माँ बाप हैं वो उनमें भविष्य देखते हैं, लड़कों का सारा भविष्य रहता है, लेकिन जब परीक्षा देते हैं तो या तो पेपर आउट हो जाता है या वैकेंसी निकलती नहीं है, और निकलती है रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि ये सारी सीटें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवंटित हो गई और ओबीसी वर्ग का बेचारा टॉपर, सेकंड टॉपर और हाईएस्ट 10 सीटों में आने वाले लड़के भी अब मुंह ताकते रह जाते हैं कि हमारा तो नंबर नहीं आया, सारा भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया। हमें भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका आरक्षण अलग रखा जाए। ओबीसी वर्ग का जो 21% कोटा निर्धारित किया गया है उसमें शुद्ध रूप से जो नए कैंडिडेट हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनको मौका दिया जाए। ये मौका चूँकि ख़त्म कर दिया है, इसलिए ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। इसलिए ओबीसी वर्ग के सभी लोगों की, न केवल विद्यार्थियों की, पूरे ओबीसी समाज की ये पुरजोर मांग है कि वर्ष 2018 में ये जो काला कानून लाया गया है उसे वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में रामजस चाहर, संदीप कड़वास, राज दिनेश, शिशुपाल बिजारनिया, विनोद भाकर, विजयपाल दहिया, मेजर खान, भागीरथ गुसाई, अर्जुन बांगड़वा व महेंद्र सारण सहित अनेक युवा शामिल रहे। बढ़ते अगली खबर के लिए। गांव फोगा भरथरी के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जलदाय विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग। सरदार शहर गांव फोगा के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि गांव के वार्ड नंबर 1 में जलदाय विभाग की जमीन है, जिसमें जलदाय विभाग का उच्च जलाशय बना हुआ है, जो जर्जर हो जाने के कारण विभाग द्वारा उसको गिरवा दिया गया है और उसके स्थान पर एक बड़े हौद का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत फोगा द्वारा किया जा रहा है। उक्त जलदाय विभाग की जमीन किसी सुखी देवी द्वारा दान में देकर जलदाय विभाग को सौंप दी गई थी, जिस पर गांव के कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ज्ञापन में जलदाय विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर 4 दीवारी का निर्माण करवाने की मांग की है। साथ ही अतिक्रमणियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर सर हमें गांव फोगा से आए हैं। तो ये हमारे वाटर वर्क्स की ज़मीन थी जिस पे कुछ लोगों के गाँव वालों ने कब्जा कर रखा है और अब वाटर वर्क्स का वहाँ काम चालू है। तो कुछ तो क्या है कि
जो कब्जे थे हटा दिए गए और कुछ बाकी पड़े हैं, उनके बारे में हमने व्याकम दिया साहब को, एसडीएम साहब को, कभी ये कब्जे भी उठवा के और ये ज़मीन जो है पूरी खाली करवा के वाटर वर्क्स से अधीन कराना। कब्जा तो 10-15 साल हो गए करीबन, और ज़मीन जो है वो वाटर वर्क्स के अधीन थी और वाटर वर्क्स के नाम से पट्टे भी हैं। वाटर वर्क्स ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? वाटर वर्क्स ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद पारिक। इस मौके पर संदीप नारायण सिंह, रणवीर मोहन सिंह भाटी, सूर्य प्रकाश, हुक्मा राम, विक्रम सिंह गजानंद व विजेंद्र बिजारणिया सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सरदार शहर स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व नपा उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक अशोक पिंचा द्वारा तिरंगा ध्वज वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तक राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाने के लिए तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। इसी के तहत सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता घर घर जाकर 13 से 15 अगस्त तक 4000 तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ ममूनाला राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।